बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों को लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से फ्राइज़ बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होंगे। बच्चों और बड़ों को सबको ये बहुत पसंद आएंगे। तो ये हम लोग थोड़े ना डिफरेंट स्टाइल से बना रहे हैं कि इसका जो टेस्ट है वो भी इंशाल्लाह एक डिफरेंट ही होगा। तो फ्राइज़ बनाने के लिए मैं जिन चीज़ों के साथ मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे 3 अदद आलू लिए थे। इनको मैंने इस तरह से स्लाइस की शक्ल में काट लिया है और इनको अच्छे तरीके से हम लोगों ने वॉश करके रख लिया है। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे अंडा, जो कि इसका जो टेस्ट है वो एक अलग से ही कर देगा इंशाल्लाह। साथ में हम लोग इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो आए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये खाली बाउल लिया, इसके अंदर हम लोग जो है ना ये अपने जो आलू हम लोगों ने काट के रखे हुए हैं ये डाल देंगे। अंडा इसके अंदर शामिल करेंगे और बाकी हम लोग इसके अंदर मसाले ऐड करने लगे हैं। ड्राई लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर 1/4 टीस्पून हम लोग ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर जो है ना गरम मसाला ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट जो है ना अलग से आएगा, बहुत ही मज़ेदार से इंशाल्लाह। और 2 खाने के चम्मच हम लोग इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे इसका बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह टेस्ट आएगा। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम लोग। कॉर्नफ्लोर ऐड करने का मकसद यही होता है कि इसकी जो ऊपर से जो है ना इसकी लेयर वो अच्छे तरीके से जो बन जाए, इसका जो टेस्ट अलग से आए इंशाल्लाह। जो तो हम लोगों ने इसको कर लिया है मिक्स अच्छे तरीके से, चम्मच से किया लेकिन वो मज़ा नहीं आया। फिर मैंने इसको हाथों से किया है ताकि ये बिल्कुल जो यकजान से इसके ऊपर मसाले भी लग जाएं और अंडा भी। तो इसकी बहुत ज़बरदस्ती हम लोगों ने इसकी कोटिंग कर ली है। तब हम लोगों ने इसको फ्राई किस तरह से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो फ्राई करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले पैन चूल्हे पर रखा और इसके अंदर मैंने ऑयल डाला जो कि काफ़ी तक गर्म हो चुका है। इसको चेक करने के लिए मैंने ये फ्राइज़ डाले हैं जो कि ना फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। सो इसी तरह से हम लोगों ने जो ना इसको अलग अलग से करके इस तरह से डालते जाना है इसके अंदर। और इसको हम लोगों ने 3 मिनट जो है ना मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जो है हम लोगों को ज़्यादा हाई नहीं रखनी, वरना बहुत जल्दी से इसका कलर जो ऊपर से चेंज हो जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। तो अब इसके ऊपर से बहुत खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है। तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग प्लेट में और इसको किसी छाननी के में हम लोग निकालेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो जो है निकल जाए। जी तो आप लोग देख सकते हैं बाकी भी हम लोगों ने इसी तरह से जो फ्राइज़ भी आपने तैयार कर ली हैं और बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह ये बन के तैयार हुए हैं। और बहुत ही कम हम लोगों ने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए थे क्योंकि बच्चों ने भी ये इसको बहुत शौक से खाते तो इसलिए। और जो अगर बड़ों ने खाना तो इसके अंदर आप लोग एंड पे जो है ना वो लेमन भी इसके अंदर निचोड़ सकते हैं। इससे भी जो टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त आएगा बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि इससे उनका गला ख़राब हो जाएगा। तो बच्चों के लिए हम लोगों ने केचप साथ रखा ताकि जो बच्चे हैं वो इसको केचप के साथ खाएँ और इन्जॉय करें। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईजी तरीके से हम लोगों ने आप लोगों के साथ फ्राइज़ की ये रेसिपी शेयर किया है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारी फ्राइज़ की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ये ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।